क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्यों आपका जन्म इसी परिवार में हुआ, इसी देश में हुआ, और क्यों आपकी जिंदगी वैसी है जैसी है? क्या ये सब यूं ही हो गया, या आपकी आत्मा ने खुद ये सब पहले से चुना था? आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हमारी आत्मा ने जन्म लेने से पहले चुना था। और यकीन मानिए, अगर आपने ये कहानी अंत तक सुनी तो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। कहते हैं, जब शरीर मर जाता है तो आत्मा मरती नहीं, वह सिर्फ एक नए अनुभव की तलाश में आगे बढ़ती है। और जन्म लेने से पहले आत्मा एक यात्रा पर जाती है। ये यात्रा किसी साधारण जगह पर नहीं होती, बल्कि एक दिव्य लोक में, जहां समय ठहर जाता है, दुख और सुख के बंधन टूट जाते हैं। वहां सिर्फ आत्माएं होती हैं जो अगले जन्म की तैयारी कर रही होती हैं। वहां पर आत्मा के सामने एक दर्पण रखा जाता है, जिसमें वो अपनी पिछली गलतियां, अधूरी सीख और अधूरी इच्छाएं देखती है, और फिर वही तय करती है कि अगली बार किस परिवार में जाना है, कौन सा शरीर लेना है, कैसी परिस्थितियों का सामना करना है। कल्पना कीजिए, आपकी आत्मा के सामने विकल्प रखे जाते हैं। अगर आपको धैर्य सीखना है तो शायद आपका जन्म एक गरीब परिवार में होगा। अगर आपको करुणा सीखनी है तो आप ऐसे घर में जन्म लेंगे जहां दुख ज्यादा हो। अगर आपको शक्ति और साहस सीखना है तो आपका जीवन संघर्षों से भरा होगा। यानी जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपकी आत्मा का चुनाव है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, क्यों कोई आत्मा दुख चुनना चाहेगी? लेकिन याद रखिए, आत्मा दुख या सुख से नहीं डरती। उसका मकसद है सीखना और आगे बढ़ना। आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि आत्मा जन्म से पहले एक अनुबंध करती है। इसे कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपके माता पिता कौन होंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, आप किन किन लोगों से मिलेंगे, आपके जीवन में कौन आपको चोट पहुंचाएगा और कौन आपको उठाएगा। और सबसे अद्भुत बात, यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपकी आत्मा की योजना का हिस्सा होते हैं, क्योंकि वही आपको धैर्य, माफी और सहनशीलता सिखाते हैं। अब सवाल उठता है, अगर आत्मा ने सब चुना है तो हमें याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि जीवन का असली खेल यही है। अगर हमें सब पहले से याद रहे तो हम सीखेंगे कैसे? यही वजह है कि आत्मा जन्म लेते ही सब भूल जाती है। वह एक नए बच्चे की तरह जिंदगी शुरू करती है। लेकिन कभी कभी सपनों में, ध्यान में या अचानक आने वाले के पल में हमें लगता है कि यह सब पहले भी हो चुका है। वो दरअसल हमारी आत्मा की गहरी यादें होती हैं। दोस्तों, जिंदगी में जो भी होता है उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। कभी आपको लगता होगा, क्यों मैं ही परेशान हूं, क्यों मेरे साथ ही धोखा हुआ, क्यों मुझे ही संघर्ष झेलने पड़ते हैं? लेकिन सच ये है कि आपकी आत्मा ने यह सब सीखने के लिए खुद चुना है। हर दर्द एक सबक है, हर आंसू एक शक्ति है, हर ठोकर एक सीढ़ी है। कल्पना कीजिए, आप थिएटर में एक नाटक देख रहे हैं। हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है, कोई नायक, कोई खलनायक। लेकिन पर्दा गिरने के बाद सब हंसते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। वैसा ही जीवन है। यहां जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं वे भी एक रोल निभा रहे हैं, और पर्दा गिरने के बाद, यानी मृत्यु के बाद, आप देखेंगे कि वो भी आपकी आत्मा के साथी ही थे। आपका शरीर अस्थायी है, आपका नाम, आपकी पहचान, ये सब बदलते रहते हैं। लेकिन आप असल में कौन हैं? एक अनंत आत्मा जो कई बार जन्म ले चुकी है और आगे भी लेगी। आप इस जीवन में चाहे अमीर बने या गरीब, सफल बने या असफल, ये सब अस्थायी है। लेकिन जो आत्मा सीख लेती है वही उसका असली खजाना है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको जिंदगी में मुश्किल लगे तो खुद से पूछिए, मेरी आत्मा मुझे क्या सिखाना चाहती है? याद रखिए, आप यहां यूं ही नहीं आए। आपकी आत्मा ने इस जन्म को चुना है। आपकी आत्मा ने ये परिवार, ये हालात, ये संघर्ष चुने हैं ताकि आप और मजबूत और दयालु और जागरूक बन सकें। और जब एक दिन यह जीवन खत्म होगा तो आपकी आत्मा मुस्कुराएगी और कहेगी, हाँ, मैंने वही सीखा जो सीखना था।